शांति। आज 6 दिसंबर 2025 मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, ये शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगी। तो सबसे पहले बाबा हमको यही समझाते हैं कि आप आत्मा है, शरीर नहीं है। तो ये शरीर रूपी जो खिलौना है, जिसको हम ये जो खिलौना अर्थात एक जैसे खिलौना होता है उसमें चाबी भरते हैं, जैसे ही चाबी भरी हुई खत्म होती है खिलौना रुक जाता है। अर्थात जैसे ही हमारा सतयुग त्रेता में तो हम रहते हैं भरपूर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न हम रहते हैं, क्योंकि हम हाईएस्ट एनर्जी में आत्मा की जो बैटरी है वो फुल चार्ज रहती है। लेकिन जैसे ही हम शरीर में द्वापर से द्वैत में आते हैं, दो मत, इन इंद्रियों को सच समझने लगते हैं, फिजिकल शरीर को सच समझने लगते हैं और सच समझते हैं ये दो आँखें हैं, ये दो कान हैं, ये मुंह है और ये स्थूल हमारे कर्मेंद्रियां हैं। इनको सच समझने के कारण हम वो अपने को शरीर निश्चय करने लग जाते हैं आत्मा से हट के। और ये खिलौना जो है वो खिलौना ही हम सच समझते हैं, क्योंकि ये जो अमर जो आत्मा है वो तो है ही, लेकिन भूल गए अपने सत्य को और सत्य से परे हो गए तो शरीर समझने लग गए। एनर्जी का लेवल कम हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो अपने आप को शरीर समझने के कारण हम इस फिजिकल दुनिया को सच समझने लग गए। और फिजिकल दुनिया को सच समझते हैं, देह और देह के जो संबंध है उनको सच समझने के कारण हम खिलौनों में उलझ गए कि मैं शरीर हूँ, मैं भी खिलौना हूँ। और वो बच्चे मेरे पति, मेरे पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, अपमान, इन निंदा, स्तुति, इनको सच समझते हैं, क्योंकि ये पुतले को सच समझते हैं। अब ये कठपुतली अर्थात काठ की कठपुतली है या फिर मिट्टी का पुतला इसको कहें, तो ये काठ की जो कठपुतली है इसको समझते हैं सच। लेकिन अब ये नहीं समझ रहे हैं कि काठ की कठपुतली जल जाएगी और ये चैतन्य अजर अमर अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो वो कभी खत्म न होने वाली तीसरी आंख मैं हूँ, उसी तीसरी आंख को कहते हैं आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। वो आत्मा रूपी चैतन्य है चाबी। वो कब होगा? जब ये जो ब्रिज है, ये हमारा ब्रिज जब काम करेगा, ब्रिज बन रहा है उपराम स्थिति में जाने का, हाईएस्ट जो एनर्जी है वो हमको वापस लानी है, अपना दीपक जलाना है, आत्मा का दीपक जलेगा तभी हमारा अंधेरा दूर होगा। अंधेरा अर्थात अंधविश्वास की दुनिया, जिसमें हम उलझे हुए रहते हैं मैं मेरेपन करतेपन में, वो कर्तापन का जो भान है वो ही है अंधेरे की दुनिया। तो ये योग बल से जन्म होगा। किसका? ये जो तीसरी आंख है उसका, हाईएस्ट एनर्जी जिसके अंदर है। तो नई दुनिया की जो तैयारी है वो तभी होगी जब हमारी थर्ड आई खुलेगी, चैतन्य की जो चाबी है। तो ये कब होगा? जब हम नष्टो मोहा की स्मृति में टिकेंगे। और नष्टो मोहा देह के संबंधों से मुक्त होने की ही स्थिति है। और देह की दुनिया की जो फिजिकल सारी बातें हैं मोह पूरा खत्म होगा, वैराग्य स्थिति शुरू होगी, तभी हम नष्टो मोहा बनते हैं। तो इसके अंदर जो हमारी योग बल है उसी से नया जन्म होगा और उसी से नई एडवांस स्टेज की शुरुआत होती है। और उसी में हद के रॉयल जो इच्छाएं हैं वो प्रभावित नहीं करती है आत्मा को, जो चैतन्य है उसको कुछ भी प्रभावित नहीं करता है। तो ये चाबी खुले तब। अब चाबी है परमात्मा। जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना मन का फेरा खत्म होता जाएगा। ये फिजिकल कन्फ्यूजन की दुनिया है, उससे हम परे हो जाएंगे। जो हद का लिमिटेड माइंड है, अपने आप को मोना समझता है, ये कठपुतली समझता है अपने आप को, ये इंद्रियां स्थूल, इनको मन बुद्धि संस्कार को अपना समझता है, ये मैं नहीं हूँ। वो पांच तत्वों से परे जो चैतन्य है, आत्मा की जो स्थिति है, स्टेज है, संपूर्ण एनर्जी वाले स्टेज, तो वो एनर्जी हूँ मैं। तो वो एनर्जी पांच तत्वों से परे जो एनर्जी है वो मैं हूँ, साक्षी दृष्टा। और साक्षी दृष्टा अर्थात उस पिक्चर से न्यारा हो जाना। जब मैं आत्मा उस पिक्चर से न्यारी हो जाऊंगी तो मैं उस खेल को ड्रामा के रूप में
हर्षित मुक्ता से देख सकूंगी। मुझे उसका परिस्थिति का स्वयं की स्थिति पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पराई स्थिति है शरीर की और मेरी स्वयं की स्थिति है संपूर्ण अतीन्द्रिय सुख वाली। तभी मैं उसमें खुश रह पाऊंगी। लेकिन कब? जब मैं नष्टो मोहा होंगी और ये मेरी चाबी जो खुल जाएगा, जो हमारा कपाट है वो खुलेगा, तभी हम हमारी उस स्टेज पे पहुंचेंगे। प्रश्न है आज का, आत्मा शरीर के साथ खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? है ना, खेलते खेलते बॉटम में आ गई शक्तियाँ। मैं आत्मा थी और खेलते खेलते अब ये इंद्रियां, ये नाक कान मुंह शरीर, ये फिजिकल रोल, और फिर दूसरों का भी फिजिकल रोल ही नज़र आने लग गया। दूसरों ने क्या अच्छा किया बुरा किया, ऐसा है गंदा आदमी अच्छा आदमी, इस फिजिकल दुनिया में डूब चुके हैं। पैसा पद पोजीशन नाम मान शान, इसको सच समझते हैं। क्यों? क्योंकि शक्तियाँ बॉटम में चली गई है, हमारी पाताल में शक्तियाँ चलेगी। काम वासना, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या, फिजिकल दुनिया में हमारे बंधन की जो दुनिया है उसमें हम एक दूसरे को बंधन से ही देखते हैं और दूसरों पे प्रतिबंध लगाते भी हैं, वो वाली दुनिया है। तो नीचे और उत्तर है कठपुतली। ड्रामा में कठपुतली, जैसे ड्रामा में कठपुतली का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्मा एक कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे आ गई हैं। माना हमारी शक्तियाँ खत्म हो गई है, हमारी जो जोत है दिव्य, वो जोत की लो बिल्कुल बॉटम में आ गई है। शरीर समझते हैं और दूसरों को भी फिजिकल रोल में ही देखते हैं तब। लेकिन जब हम शक्तियाँ वापस ले आएंगे तो फिर हम उसके अगले की सोल को देखेंगे, उसकी चैतन्य को देखेंगे। मैं दीपक हूँ, अब वो दीपक मेरे बीच में है तो मैं दूसरों का भी दीपक ही देखूंगी। और वो दीपक नहीं है यहाँ पे, तो फिर मेरे को इन दो आंखों से उसका रोल नजर आएगा, लेकिन थर्ड आई से मुझे उसका दीपक अर्थात उसकी सोल नजर आएगी। तो ये तुम आत्माएं कठपुतली 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई है। तो बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब रास्ता कौन बताएगा? बाबा। अब बाबा है अशरीरी और मैं आत्मा भी अशरीरी, और मैं बाप समान जब बन जाऊंगी तो फिर मुझे किसी के भी शरीर का रोल प्रभावित नहीं करेगा, न अपना न किसी और का। तो अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। श्रीमत की चाबी क्या है? कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति, और ये चैतन्य शक्ति ही हमारा दीपक है। अतीन्द्रिय सुख की स्टेज पर पहुंचना और साक्षी की सीट पे बैठना, ड्रामा को दर्शक के रूप में न्यारा होकर अलग होना। वो चल रही पिक्चर है, उस पिक्चर से मैं अलग हो जाऊंगी और अभी जो पिक्चर में बचे हुए हैं उनको मैं सतो प्रधान दृष्टि से परिवर्तन करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। उस स्टेज पे पहुंचना। गीत है आज का, महफिल में जल उठी समा। अब ये महफिल कौन सी? हद की जो लिमिटेड माइंड है, जो हद का ये झूठी दुनिया है, उसमें समा, ये चेतना जिसमें है। अब क्षमा पर परवाने फिदा होते हैं। समा कौन? चैतन्य या फिर बाबा निराकार स्थिति जो है वो है हमारी समा, और उसी पे परवाने फिदा होते हैं। जैसे दीपक के पास कौन आते हैं? मच्छर आते हैं, और सुबह हमको दिखते ही नहीं है वो मच्छर। ऐसे ही मैं दीपक भी अदृश्य हूँ, और ये संकल्प हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर कोई भी इनका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उस स्टेज पर अपने आप को न्यारा नष्टो मोहा करना। तो इसमें सेवा से संबंध है। इस स्टेज में सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति के अंदर सिर्फ मैं सोल हूँ, मुझे कर्म बंधन नहीं खींचते हैं। उस स्टेज पे आते हैं तब कर्म बंधनों से परे होगा। 5 तत्वों से जब हम परे हो जाएंगे हमारी स्टेज, तब हम सेवा के निमित्त बनते हैं। सोल, केवल सोल, बिंदी स्वरूप स्थिति। अब उस बिंदी में मैं हमेशा डोट डोट हूँ, और ये संकल्प भी मेरे अंदर है, और मैं ही सृष्टि की रचना करती हूँ। मैं कौन? चैतन्य। ओम शांति। अब ओम शांति का भी बहुत गहरा अर्थ है। ओम अर्थात ब्रह्मांड में यही आवाज़ गूंज रही है, ओम। अब ओम शांति,
अंदर से मैं एक शांत स्वरूप हूँ। हूँ क्या? हूँ ही नहीं, मैं नष्ट हूँ। उस स्टेज पे ही ओम शांति है, क्योंकि हम जब मुख से किसी को ओम शांति बोलते हैं ना, उससे पहले खुद के अंदर चलता रहता है बाजा ओम शांति का। और खुद का जो बाजा है वही मेरा बाजा है। मैं आत्मा हूँ। इस ब्रह्मांड से जो परे वाली अवस्था है, ब्रह्म में लीन होने वाली जो अवस्था है, इसको लीन कहते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे लीन आत्मा तो मैं शांत हूँ, लेकिन ये बॉडी मेरा चल रहा है तो मैं उसमें डबल हूँ। ए प्लस शरीरी, ए शरीरी होने के बाद में ही मैं ओम शांति हूँ। उससे पहले तो हम बोलने वाले ही हैं। बोलना और यहाँ पे हमेशा ओम शांति होने में बहुत अंतर है। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको शल ईश्वर मत देवे। विचारों को ये पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि भगवान मत दे रहा है यहाँ पे। अब भगवान कोई और नहीं है, कोई फिजिकल रोल नहीं है यहाँ पे। भगवान भी हमारा अदृश्य है। भगवान हमारा अदृश्य है। उसी अदृश्य को हमको ढूंढना है अपने ही अंदर जाकर। बाहर कोई भी भगवान नहीं है। हमारे ही अंदर जाएंगे तो हमारे अंदर ही योग बल से वो शक्ति निकल कर आएगी। और वो शक्ति ही हमारी श्रेष्ठतम उच्च श्रीमत है कि मैं चैतन्य हूँ। अपने आप को पहचानेंगे तो हम ईश्वर को भी पहचान पाएंगे कि ईश्वर भी अब यहाँ पे कौन है। तो ईश्वर मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बच्चों को श्रेष्ठ मत देते हैं। तो अभी तुम समझते हो कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो बाप हमको कितनी ऊंच मत देते हैं। तो ये मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मन के वश थे ना हम, मन के वश मनुष्य अर्थात रावण के वश मनुष्य से देवता बनते हैं। तो देवता होती है सोल, न कि कोई रोल। आत्मा को कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि भय किसमें है? फिजिकल रोल में, शरीर में। कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे मेरे से छीन न जाएं। मेरे बच्चों की बाबा नौकरी लगा दीजिए, बाबा कृपा कीजिए, रहम कीजिए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कर के पा, कृपा अर्थात करके पाओ। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों पे जीत पाकर आप उस स्टेज पे बच्चे खुद पहुँचो और खुद ही पाओ। बाबा बना बनाया माल हमको क्या देंगे? ड्रामा में है वही होगा, क्योंकि ड्रामा जो पिक्चर है वो बनी बनाई है, उसमें हम बदलने वाले कौन हैं? कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ अपने योग बल से ही अपने आप को पहचानना है। तो ये चाबी है। तो ये चाबी हमारी बैटरी भरने की जो चाबी है, तो ये बैटरी है हमारी। तो इसको फुल भरना है। बैटरी संपूर्ण स्टेज में टिकना है। तो संपूर्णता की जो स्टेज है उसी के बारे में बाबा हमको समझाते हैं कि ये जो ड्रामा है, तो ये जो हमको बाबा ये समझाते हैं कि ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म में स्थापना करता हूँ, है ना। ये ब्राह्मण क्षत्रिय और जो धर्म अर्थात धर्म अब यहाँ पे आत्मा का है। अब यहाँ हम फिजिकल रोल समझते हैं कि ब्राह्मण जो चोटी वाला है ना, ब्राह्मण से देवता, फिर देवता से फिर क्षत्रिय, तीनों धर्म ही मैं करता हूँ। तो अभी तुम्हारे में हम आप समझाते हैं ब्राह्मण वंशी बनते हैं। सबसे पहले हम ब्राह्मण वंशी बनेंगे। अभी अब ब्राह्मण वंशी बनते तो फिर सूर्यवंशी बनेंगे। हम ब्राह्मण बने, हमने ब्राह्मण का अर्थ ये है कि शुरू शुरू में हम ज्ञान में आ रहे हैं। आने के बाद में लहसुन छोड़ दिया, प्याज छोड़ दिया, फिजिकल दुनिया में जो भी जो सुख वैभव है छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे फिर हम सूर्यवंशी बनते हैं। तो सूर्यवंशी और ब्राह्मण में यही अंतर है कि ये सूर्य जो है चेतना हमेशा तारे की जैसी जगमगाती रहती है। वो स्टेज है हमारी सूर्यवंशी। निरंतर की स्टेज है सूर्यवंशी। तो निरंतर में जाएंगे हम तब सूर्यवंशी अर्थात सारी कलाएं संपन्न, उस सूर्य से, उस सृष्टि से परे वाली अवस्था, वो चैतन्य जो है वो जब हमारे जाग जाएगी उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। निरंतर मैं एक सूर्य जगमगाता हूँ, बाप समान सर्वशक्तिमान अवस्था। तो उसी में हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जब हमारी कला थोड़ी कम होगी तो उसमें चंद्रवंशी,
और फिर उसके जैसे फिर नापास जो होते हैं वो चंद्रवंशी बन जाते हैं, कभी कभी वाले बनते हैं नापास। ऐसा वो सूर्यवंशी की स्टेज पे ना पहुंचने के कारण, उस थर्ड आई ओपन ना होने के कारण वो चंद्रवंशी में रह जाते हैं। तो किसने नापास? योग में। नापास किस में है? वो योग में। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है, कैसे तुम 84 का चक्र, तो 84 लाख कह देते हैं, कितना दूर चले जाते हैं। ज्ञान बहुत सहज है, ये ज्ञान बहुत सहज है। बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बिल्कुल कहा। लेकिन हमने कितना धरा, मुरलीधर, हम कितना धर रहे हैं। बाबा ने गाड़ी का जो चित्र बताया है सबसे पहले, कि गाड़ी को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूँ। अब मैं चैतन्य शक्ति हूँ और वो गाड़ी है, तो हम देखते हैं सड़कों पर गाड़ी एक दूसरे से टकराती नहीं है, दूर दूर चलती है। लेकिन ये हमारे संस्कार कितने टकरा रहे हैं। गाड़ी कभी टकराती नहीं है, आराम से पास पास से निकल रही है और वो एकदम साफ निकलती है, सड़कों पे हम देखते हैं। टकराते हमारे संस्कार हैं। तो अंदर से उसने मुझे ऐसे कहा, उसने मुझे ऐसे कहा, तो ये दिख रहा है इन दो आँखों से। ये दो आँखों से जो दिख रहा है, कर्मेंद्र से जो दिख रहा है, वो ही मेरे अंदर टकराएगा। उसने ऐसे कहा, कान में टकरा गया। उसने ऐसे कहा मुझे, उसने मेरा अपमान किया, कानों ने बात को पकड़ ली। कानों ने पकड़ते ही बुद्धि ने संकल्प चला लिया, तूने, तेरे को उसने कहा, अब तू कौन है? फिर गाड़ी बन गए। अब भूल गए कि मैं ड्राइवर आत्मा हूँ, भूल गए मैं ड्राइवर आत्मा हूँ, चलाने वाली हूँ। तो ड्राइवर को क्या मतलब है? गाड़ी पता नहीं किसकी है, मैं तो चैतन्य हूँ ना। अब यहाँ पे चैतन्य की जो सीट है वो हमको प्राप्त नहीं हो रही, तो हम साक्षी दृष्टा भी नहीं बने हैं। किसी ने कुछ कहा, मेरे कान ने सुना, मेरे उथल पुथल हो गई, मैंने क्यों क्या किंतु परंतु के क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए। अब अगले ने मेरे को ऐसे क्यों कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी और उसकी। ये कब हो रहा है? जब इन दो आंखों से कुछ दिख रहा है और कानों से कुछ सुन रहा है, और उसके मुख ने कुछ कहा, मेरे पर प्रभाव पड़ा। अब मैं मिट्टी का पुतला या कठपुतली हूँ, उस बात को भूल गए कि ये मेरा नहीं है शरीर, ये इंद्रियां मेरी नहीं है। न मैं शरीर हूँ, न मैं इंद्रियां हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं पुराना संस्कार हूँ, न ही मैं पुरानी कहानी हूँ, न फिजिकल कुछ भी हूँ। मैं कौन हूँ? एक चैतन्य हूँ, परम अवस्था में साइलेंस में टिकी हुई आत्मा हूँ। उस स्टेज में मैं एक ड्राइवर हूँ। अब ड्राइवर को प्रभाव क्यों पड़े? ड्राइवर अलग है, गाड़ी अलग है, तो दोनों अलग अलग हैं हम, लेकिन हम एक हो जाते हैं। तो हम क्या समझते हैं? मैं ही शरीर हूँ, मुझे उसने कहा है, तब ये प्रभाव पड़ता है। तो हम इस स्टेज पे हम अब सूर्यवंशी नहीं हैं। अगर प्रभाव पड़ा तो सूर्यवंशी नहीं है, क्योंकि साक्षी दृष्टा पर कभी प्रभाव नहीं पड़ता है। साक्षी की सीट पे जो रहता है वो प्रभाव रहित है। परिस्थितियों का प्रभाव उसकी स्वयं की स्थिति को नहीं बिगाड़ सकती हैं, परंतु कहने में और फिजिकल जो अनुभूति है उसमें बहुत अंतर है। कह रहे हैं सहन करना, सहन शक्ति और सहनशीलता, दोनों में अंतर है। जब तक परमात्मा को याद करें, सहन शक्ति को ले रहे हैं। सहनशीलता जब आएगी, जब हम पूरे न्यारे हो जाएंगे, उसके बाद में हम सहनशील बनेंगे, तो उसमें भी अंतर है। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम, अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण का पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, ये भी पारसनाथ ही है। पारसनाथ है ना, पारस बुद्धि, जिसकी बुद्धि दिव्य है, जिसकी चेतना चमकदार है, डायमंड जैसी है, निराकार स्मृति में संपूर्णता में टिकी हुई है। जो ड्राइवर परफेक्ट है, परिस्थितियों से घबराता नहीं है, वो हुआ पारसनाथ। थर्ड आई वाला जो हमारा स्थिति है, उसमें हमारा जो पूरा विश्व है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स उस बुद्धि के अंदर है, तो वो उस धरती से परे की अवस्था है। फरिश्ता, और फरिश्ता में भी कुछ भी किसी से भी रिश्ता नहीं, इस पुतले से भी नहीं। दूसरों का पुतला तो बहुत बड़ी बात है, किसी से भी रिश्ता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट है, बाप ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं, ज्ञान रत्न कहाँ देंगे? आपकी जो थर्ड आई है, जो आपका स्टेज है, उसमें है ज्ञान रत्न। इस दुनिया में, फिजिकल दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। फिजिकल बॉडी में ज्ञान जो है
वो पढ़ा लिखा ज्ञान, जो हमारा पढ़ा लिखा किताबों को ज्ञान, वो ओरिजिनल ज्ञान नहीं है। हमारा जो ओरिजिनल ज्ञान है वो हमारे अंदर है, बाहर कोई ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान रत्न दिए हैं कहाँ? यहाँ पे बाबा ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं, तो अब ये ज्ञान रत्न दिए हैं तो हम पहले समझते हैं आत्मा यहाँ है, लेकिन जब अनुभूति होती है तो पता चलता है कि पूरा ही स्टेज हमारा, जब हमारा कपाल खुलेगा तो उस स्टेज में ज्ञान रत्न है। ऐसा स्टेज नहीं है कि कोई छोटी मोटी सी बात है जो हमको पता ही नहीं चल रही है, वो बात भी नहीं है। पत्थर नहीं, अब यहाँ पे वही चुगते हैं। कौन? बाप ने ज्ञान रत्न दिए, वही चुगते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें रखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी रख लिया, नहीं, ये बहुत अच्छी कीमती जगह है जो सतयुग में जाएगी। यहाँ पे बुद्धि में अच्छे रत्न रखते हैं, वही चुगने हैं, वही चुगने हैं हमको। हम कौन है? एक सतयुग में जाने वाली हाईएस्ट एनर्जी है। तो एनर्जी को ही लेना, हम पत्थरों को नहीं लेना। पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। स्वयं को किसको? अपने मन को। अपने मन को बचाते बचाते हम स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो देह अभिमान की जो कड़ी बीमारी है, बीमारी कौन सी है? देह और देह की दुनिया की व्यर्थ की फालतू बातें, शरीर की फालतू बातें आ गई अब इसमें। उसमें मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरे सगे, मेरे संबंधी, मेरी सेंटर की दीदी, मेरा सेंटर, मेरे, कुल मिला के ये दीवारें ही मेरी नहीं है। ये 5 तत्वों की दुनिया मेरी नहीं है। मैं एक चैतन्य हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो मैं तो उपराम स्थिति में रहने वाली हमेशा न्यारी आत्मा हूँ, दर्शक के रूप में ड्रामा देखने वाली हूँ। मेरा इन भौतिक सुख सुविधाओं से कोई संबंध नहीं है। मैं साधना हूँ, साधन नहीं। और शरीर है साधन, फिजिकल दुनिया है साधन, कर्मेंद्रियां है साधन, और साधना है तीसरी आँख। अर्जुन जैसे कहता है साधो, तो चिड़िया की आँख को साधना है, उसी को देखना है। तो वही है मेरी ये आँख। यहाँ ही है हमारी साधना और तपस्या से परे होने की स्टेज। तो बीमारी ये भूत है हमारे देह भान के, जितने भी मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये सारे, मेरे गाड़ी, मेरे बंगले, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरे पैसे, कागज के नोट। बुद्धि कहाँ रहती है? मिट्टी के मकान और कागज की नाव, उसी के अंदर हमारी दुनिया टिकी हुई है। कागज के जो नोट हैं वो नाव है, उसको ही हम सच समझते हैं, उसमें हम डूबते रहते हैं देवभान में। तो यही एक फिजिकल दुनिया का एक देखा जाए तो ये हमको कभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचने दे रहा है। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना ड्रामा अनुसार हमारा जो भान है वो परे होते जाएगा। तो स्वयं को बचाना है। स्वयं कौन हूँ मैं? चैतन्य, उसको बचाना है। उस स्टेज पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। दूसरा है अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। सिर्फ बाप से, किसी और व्यक्ति की बात में भी हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। निर्भय सिर्फ आत्मा रहती है, मन कभी निर्भय नहीं रह सकता। मन लोभी, मन लालची, मन पलक पलक बिसराए। मन किसी का निर्भय नहीं रह सकता। मन बार बार ड्रामे को सच समझता और बार बार ड्रामे में डूब जाता है। लेकिन हाईएस्ट एनर्जी ही निर्भय होती है, वो कभी किसी से डरती नहीं है, लेकिन मन डर जाता है। और है आगे है वरदान, दातापन की भावना द्वारा। दातापन कौन? देवता जो है दाता, सिर्फ देता है, लेता कभी नहीं है। दाता, दाता अर्थात वो, अब देवता भी यहाँ पे बात समझ रहे हैं तो हम सूक्ष्म स्थिति को कह रहे हैं। हम यहाँ पे दातापन सूक्ष्म स्थिति में, शरीर वाली दातापन बात अलग। शरीर से हम दातापन कभी नहीं बन सकते। उस स्थिति से, उस स्टेज से हाईएस्ट एनर्जी हमारी स्टेज है जो हम बाहर आ गए पर्दे से। पर्दे की जो दुनिया थी, फिजिकल मोना थी, उससे मैं बाहर आ गई। फिर चेतना बिल्कुल अलग है और मैं अलग हूँ। वहाँ पे हैं हम दातापन के स्टेज में। तो इच्छा मात्रम अवज्ञा, अब वहाँ पे हमारी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा मात्रम अवज्ञा की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। ऐसी आत्मा तृप्त होती है। तृप्त अर्थात जिसकी प्यास बुझ चुकी है, जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाती है, डिमांड की दुनिया से परे हो जाती है। ये मांगते रहते हैं, है ना, भगवान, बाबा भोग लगा दूंगी, ये काम कर देना बाबा। तो ये रिश्वत की दुनिया से परे की अवस्था है, ऐसी दुनिया नहीं है।
ये फालतू की स्वार्थ वाली दुनिया से परे। निस्वार्थ जो दुनिया है वो हूँ मैं चैतन्य। इस स्वार्थ की फिजिकल बातें ऐसे कर देना, ये ऐसे बाबा साक्षी है तो साक्षी ही बाबा बनाता है। बाबा का ये काम नहीं है कि किसी के स्वार्थपने की बातों में बुद्धि उलझाए। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। सबसे पहले तो बच्चा दाता का बनना है, बाप समान स्टेज पे पहुंचना है। बाप समान स्टेज ही दातापन की स्टेज है। दातापन की भावना रखने का संपन्न आत्मा हो जाएंगे। दातापन की जो स्टेज है, न्यारेपन की, जो साक्षीपन की स्थिति है, साक्षी होकर आत्मा सिर्फ उसकी अगले की सोल को देखती है, किसी के रोल को नहीं देखती है, तब वो उसे कहेंगे दातापन की स्टेज। तो सदा तृप्त होंगे, वो भरपूर संतुष्ट तृप्त अदृश्य एक्टर। वो कभी ड्रामा में डूबता नहीं हो। मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है, और उसमें देना ही लेना है। कब? द्वापर के बाद में आएगा लेना, तो फिर देना 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 चलता ही रहेगा। तो ये अब चलेगा लास्ट तक, फिर ऐसा नहीं है कि अभी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जब साक्षी बन जाते हैं तो हमारे लिए कुछ भी अपना पराया नहीं रहता है। तो उसमें हमेशा हम खुश हैं, तो वहाँ पे खुशी है, तो खुशी देंगे तब खुशी आएगी। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अवज्ञा की स्थिति का अनुभव कराती है। जब हम इच्छा मात्रम अवज्ञा ड्रामा से अलग हो जाएंगे तभी ये अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे कि ये अर्जुन की, जो अर्जुन ने बाण मारा उस पक्षी की आंख में, वही हमारा लक्ष्य है कि हम परमात्मा की जो श्रीमत है कि उसमें मैं आत्मा हूँ, तो सिर्फ मैं उसी में चैतन्य का ही अपना ध्यान रखूँ कि मैं सिर्फ आत्मा हूँ, किसी की भी रोल को ना देखूँ, सबके सोल को देखूँ। तो वह लक्ष्य है बिंदु। बिंदु ही है, क्योंकि बिंदु में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई कुछ भी कहेगा तो एक नहीं बनता है, लेकिन बिंदु नहीं है जब तक 1 2 3 क्या कहते हैं उसको, आंकड़ों की दुनिया में फंसे हुए हम रहते हैं। और बिंदु बिंदु ही है निराकार स्मृति में टिकना। वह लक्ष्य बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो। कभी किसी बातों में बुद्धि नहीं अलझाना। सुनते हुए भी नहीं सुनो। वो कब होगा? जब बिंदु बनेंगे। बिंदु बनने से पहले हमारी ये स्टेज नहीं हो सकती। स्लोगन है, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। क्योंकि व्यर्थ संकल्प बार बार ड्रामा को सच समझेंगे और बार बार ड्रामा में डूबेंगे। मैं शरीर हूँ, शरीर की बातें हूँ, 5 तत्वों के पुतले को सच समझेंगे। पहले खुद में 5 तत्वों का पुतला, मेरा मन लोभी, मन लालची, फिर दूसरों को भी मन समझूंगा, दूसरा भी शरीर, ये इंद्रियां भी, इंद्रियां जैसे डूबेंगी वैसे ही हम ड्रामा को बार बार पकड़ते जाएंगे। तो ये क्या हो गया? व्यर्थ संकल्प है। तो व्यर्थ संकल्प ही बुद्धि की स्थिति को बार बार कमजोर बनाती है, पावरफुल नहीं बना सकती है व्यर्थ संकल्प से। क्योंकि पावरफुल जब बनेगी जब हम बाप को याद करते करते किसी के भी रोल को नहीं देखेंगे, सबके सोल को देखेंगे और बाबा 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 बुद्धि में चले, मुंह से नहीं, बुद्धि से ही वो बाजा बजे। अंदर का जो मृदंग है उसी में ध्यान रहे मेरा कि मैं एक चैतन्य हूँ। अव्यक्त इशारा है, बहुत अच्छा आ रहा है दिसंबर का। कर्मातीत बनने की जो धुन है वो है हमारी संपन्न बनने की स्टेज, और वो ही है संपूर्णता, अर्थात थर्ड आई खुलना। उसी में हम हैं एक न्यारेपन की स्टेज में, दर्शक के रूप में पिक्चर से बाहर निकलना, ड्रामा को न्यारा होकर दूर से देखना। कर्मातीत बनने के लिए कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त बनो, है ना। फिजिकल दुनिया में उसमें कोई हिसाब किताब नहीं रहता। उसका हिसाब किताब ऐसे है कि हिसाब किताब होगा तो देऊंगी तो फिर लेऊंगी, उसके लिए गलत सोचूंगी तो वो बुद्धि में सताएगा, वो मुझे देगा, तो फिर हम नहीं बन सकते। कर्मातीत का मतलब है हिसाब किताब से बिल्कुल मुक्त होना, किसी भी प्रभाव में, लेन देन में नहीं पड़ना, बाहर से किसी गिफ्ट को नहीं लेना। जैसे बाहर से किसी ने गाली दी तो मैं डिटैच हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा को गाली नहीं लगती है। उस स्टेज पे कर्मातीत अवस्था है। वो बाहर से कुछ भी लेती नहीं है, कभी नहीं लेती है। कर्मातीत वाली अवस्था में हिसाब किताब से मुक्त होना। सेवा में भी सेवा का बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं। सेवा जो फिजिकल है उसमें बंधते नहीं हैं। उनकी जो सेवा है वो उपराम स्थिति में न्यारी और प्यारी है। तो फिजिकल बातों में शारीरिक सेवाएं उनकी, यहाँ पे बुद्धि नहीं उलझती। बंधन मुक्त सेवा करो। बंधन मुक्त है, संपूर्णता की स्टेज पे साक्षी होकर, न्यारा होकर,
जो सेवा है वो है बंधन मुक्त सेवा। बंधन मुक्त बन सेवा करो, अर्थात हद की रोयल इच्छाओं से मुक्त बनो। हद की रोयल इच्छाएं, कामनाएं, इच्छाएं और जो हद की जो लिमिटेड माइंड है, मुझे कोई अच्छा कहे तो खुश हो जाऊं और मुझे कोई बुरा कहे तो नाराज हो जाऊं, ऐसा कर्मातीत नहीं होता है। कर्मातीत को अच्छा बुरा कुछ नहीं चाहिए बाहर से, नष्टो मोह स्मृति लब्धा वाली स्टेज है। तो कर्मातीत बनने का विघ्न डालता है क्या? ये हद के फिजिकल बंधन कर्मातीत में विघ्न डालते हैं। कर्मातीत बनना अर्थात इस रोयल हिसाब किताब से मुक्त होना। ये जो रोयल हिसाब किताब है इनसे सबसे मुक्त होना, नष्टो मोहा, न्यारा और प्यारा हो जाना। अब न्यारा और प्यारा के अंदर हम इस स्टेज पे ही होंगे जब हमारा दीपक जग जाएगा बुद्धि का। बुद्धि का दीपक जगे बिना हम कभी भी अंधविश्वास से परे नहीं हो सकते। अंधविश्वास किसको कह रहे हैं? अंधविश्वास का अब यहाँ पे अर्थ है दूसरों का रोल अगर दिख रहा है, ये फिजिकल दुनिया सच लग रही है, तो हम अंधविश्वास की दुनिया में हैं। जब झूठी दुनिया से परे हो जाएंगे, 5 तत्व से हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार मर्ज हो जाएगा, तब हम उस हाईएस्ट एनर्जी में, चैतन्य शक्ति में लौटेंगे, सीट पर सेट होंगे। और सीट पर सेट होंगे तभी संपूर्णता के स्टेज पे हम टिकेंगे। जो हमारी चाबी है, जो चैतन्य की चाबी है, तो आत्मा रूपी चैतन्य चाबी ही चलाएगी फिर 5 तत्वों के पुतले को, जो कर्मेंद्रिया कंट्रोल कर लेगी। सारथी के रूप में जो ये मेरी गाड़ी है, सारथी के रूप में आत्मा अलग हो जाएगी, गाड़ी अलग है, 5 तत्वों का पुतला। तो उस स्टेज में न्यारा और प्यारा होना, तभी हम उस एनर्जी पे टिकेंगे। तो मैं अगर एनर्जी हूँ तो अगला भी मुझे एनर्जी दिखेगा। उसी स्टेज पे आते ही जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। तो हमारी जब भावना सतो प्रधान अवस्था में हमारे विचार हो जाएंगे तो हमको अगले भी सतो प्रधान ही सब लगेंगे। उससे में हमारा ड्रामा चेंज करने वाली स्थिति है, सतयुगी बादशाही स्टेज है। अच्छा, तो ये है हमारी आज की मुरली। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।